वेलकम टू एक्सीलेंस करियर पॉइंट। आज हम देखेंगे बायोलॉजी। इसके पहले हमने आपको बता दिया है सेल के बारे में। अगर आपने वहां नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से पहले आप जाके सेल देख लें। उसके बाद टिश्यू, क्योंकि सबसे पहले सेल आता है। बॉडी सिस्टम में सबसे पहला कार्य सेल का होता है, उसके बाद टिश्यू आता है। इसलिए आपको बोल रहे हैं पहले सेल का क्लास कर लीजिए, सेल वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही टिश्यू का वीडियो देखें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं टिश्यू। ज्यादा बेहतर उस तरह समझ में आएगा। अगर सेल का क्लास आपने देख लिया है तो टिश्यू का क्लास आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। चलिए देखते हैं टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? हम पहले भी बता चुके हैं कि सेल का समूह को ही क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। जब एक सेल बहुत सारे सेलों को इकट्ठा करता है तो वो क्या कहलाएगा? फिर टिश्यू। टिश्यू में परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। पहला टिश्यू होता है एनिमल टिश्यू, दूसरा प्लांट टिश्यू। अर्थात पहला जंतु ऊतक और दूसरा पादप ऊतक। अब देखेंगे एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में बहुत सारे टिश्यू आते हैं, तो हम जो इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे। पहला आता है एपिथियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू, चौथा नर्वस टिश्यू, पांचवा जनन टिश्यू। ये सारी इंपॉर्टेंट टिश्यू है। ठीक है, अब देखेंगे एपिकल टिश्यू में एपिथेल टिश्यू क्या होता है। एपिथेल टिश्यू हम कैसे जानेंगे कि एपिथेल क्या होता है? एपिथेल का मतलब क्या होता है? एपिथेल टिश्यू किसे कहते हैं? एपिथेल टिश्यू का क्या कार्य है? तो एपिथेल टिश्यू जो होता है वो जंतु कोशिका एनिमल टिश्यू में रिक्त स्थान, अर्थात मान लीजिए कोई टिश्यू है, ठीक है, एक टिश्यू है, ये टिश्यू है, ये बहुत सारे टिश्यू का इकट्ठा करेगा। जैसे मान लीजिए कोई टिश्यू ऐसे ही इकट्ठा हो रहा है, ऐसे, और ये देखिए एक टिश्यू हुआ, दूसरा यहां से ऐसे ही इकट्ठा हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। इस तरह बहुत सारे टिश्यू इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, जैसे इस तरह इकट्ठे हो रहे हैं, बीच में देखिए गैपिंग आ रहा है, बीच में जगह छूट रहा है। इस तरह का अगर दो टिश्युओं के बीच में खाली स्थान, रिक्त स्थान होती है, खाली स्पेस होता है, स्पेस वहां पे होता है, ठीक है, तो ऐसे को क्या कहेंगे? एपिथियल टिश्यू। जिसमें खाली स्थान होता है, दो टिश्युओं के बीच में खाली स्थान होती है, उसे क्या कहेंगे? एपिथेल टिश्यू। दूसरा देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक क्या है? संयोजी ऊतक होता है, इसमें बहुत सारे आते हैं। संयोजी ऊतक में बहुत सारे हैं। जैसे पहला हो गया रुधिर ऊतक, अर्थात जो ब्लड देखते हैं, खून, लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कण का जो रहता है, ठीक है। उसके बाद अस्तित्व ऊतक। हड्डी जो है वो भी हमारे क्या है? सेलों से निर्मित है, और बहुत सारे सेल मिलके ऊतक का निर्माण किए। तो हड्डी क्या है? जिसमें क्या कहते हैं? चूना तथा फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है, उसे अस्थि ऊतक। तो चूना, फास्फोरस की मात्रा कहाँ पाई जाती है? हड्डियों में, ठीक है। तो अस्तित्व ऊतक हो गया। लसिका ऊतक क्या है? लसिका ऊतक देखिए कोई भी कट जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो कटने या फिर कहीं जख्म या कुछ भी हो जाता है तो देखिएगा कि वहां से हल्का चिपचिपा टाइप से आता है, ठीक है, लस के जैसा। लसिका मतलब लस के जैसा ही जो रहता है, उसे क्या कहेंगे? लसिका ऊतक। वसा ऊतक आप लोगों ने पहले कक्षाओं में देखा होगा। वसा किसे कहते हैं? जो पदार्थ में तेल की मात्रा होती है, चिपचिपा होता है, उसे वसा ऊतक कहा जाता है। ठीक है, अब समझ गए? सिंपल भाषा में आप समझिए। कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। कनेक्टिंग मतलब क्या होता है? जोड़ना, आपस में क्या कर रहा है? जोड़। तो रुधिर ऊतक एक दूसरे को क्या कर रहा है? जोड़ के हवा को। रुधिर का काम क्या है? खून का काम क्या है? कि ऑक्सीजन फेफड़े से उसको श्वसित करके पूरा सेल तक पहुंचाना। यही काम ना है कि फेफड़े से ऑक्सीजन प्राप्त किया और उसको सारा सेल, सारे कोशिकाओं तक उसको पहुंचाना। किसका काम है? रुधिर का। जोड़ रहा है। अस्तित्व ऊतक पूरा शरीर का जो है
किसके ऊपर टिका हुआ है? अस्थि ऊतक अर्थात हड्डी के ऊपर टिका हुआ है लसिका ऊतक। लसिका अगर नहीं रहेगा तो हमें बीमारी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि बीमारी से हमें प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है लसिका। ठीक है, वसा ऊतक हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वसा। ठीक है, वसा ऊतक हो गया। अब देखेंगे मस्कुलर टिश्यू, पेशी ऊतक। मस्कुलर टिश्यू, पेशी ऊतक। पेशी ऊतक आपको आप लोगों ने जानते होंगे, कोई बॉडी बिल्डर है उसको देखते हैं बहुत सारा फूला फूला रहेगा, उठा हुआ जैसा रहेगा कहीं भी, वो क्यों उठता है? मस्कुलर टिश्यू अर्थात पेशी ऊतक के चलते ही उठा हुआ रहता है। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं दूसरे भाषाओं में मस्कुलर टिश्यू ये क्या करता है? त्वचा को ऊर्जा संग्रहित करता है। ठीक है, ऊर्जा संग्रहित करता है कौन? मस्कुलर टिश्यू अर्थात पेशी ऊतक। अब देखेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम तो सब जानते होंगे, तंत्रिका तंत्र। अगर आपको शरीर में कहीं भी एक किल या कुछ भी चुभता है, सबसे पहले ब्रेन को मैसेज भेजता है कि कहीं पे कुछ काटा या चुभा है। कौन करता है? तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू हो गया। अब जनन ऊतक, सब कोई जानते हैं जनन ऊतक क्या है। जनन ऊतक क्या होता है? देखिए, एक प्राणी से दूसरे प्राणी का प्राप्त होना या जन्म लेना क्या कहलाएगा? जनन ऊतक। जैसे एक कोशिकीय अमीबा होता है, ठीक है, अमीबा है, वो एक से टूट के दो भागों में विभक्त होगा तो क्या कहेंगे? जनन। तो ऊतक तो अर्थात टिश्यू भी जनन करते हैं एक से दूसरे में। हमने क्या देखा? सेल भी देखिए, एक से टूट के दो हो रहे, दो से तीन, तीन से चार, इस तरह जनन कर रहे हैं। लेकिन जब बहुत सारे सेल मिलके एक ऊतक का निर्माण किए, अब बहुत सारे ऊतक मिलके क्या करेंगे? जब जनन होगा तभी ना कोई और अंग बनेगा, तो जनन करके क्या बनाएंगे? एक अंग बनाएंगे। ठीक है, जनन ऊतक समझ में आ गया। अब ये पूरा एनिमल टिश्यू था। एनिमल टिश्यू में कहीं कोई दिक्कत? जंतु ऊतक में आपको कहीं दिक्कत? ठीक है, अब देखिए प्लांट टिश्यू अर्थात पादप ऊतक। प्लांट टिश्यू अर्थात पादप ऊतक। पादप ऊतक दो भागों में विभाजित है। पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभाज्योतक ऊतक। दूसरा परमानेंट टिश्यू, अस्थायी ऊतक। ठीक है, अब विभाज्योतक ऊतक में है, विभाज्योति ऊतक में एपिकल मेरिस्टम है, तीन इसमें विभक्त है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में तीन विभक्त है, एपिकल मेरिस्टेम, शीर्ष विभोजोतक, दूसरा लेटरल मेरिस्टेम, पार्श्व विभोजोतक, तीसरा इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम, अंतर्वेशी विभोजोतक। एक एक करके देखेंगे। विभोजोतक का मतलब होता है विभाजन। विभोजोतक का मतलब क्या होता है? विभाजन। विभाज से आपको समझ में आ रहा है? विभोज, देखिए इसको तोड़िए, विभाज होगा, विभाज, उत्ती, उत्की। ठीक है, अब ये क्या हुआ? विभाज। अब यहां पे विभाज का जस्ट अपोजिट आपको करना, ना कि विभाज कर देना। कभी भी ऊतक इसमें देखे कि विभाजन हो रहा था, एक दूसरे से अलग हो रहे थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा? विभोज ऊतक में एक दूसरे से अलग होंगे जरूर, ठीक है, लेकिन आपस में क्या करेंगे? बहुत सारे चीजों को जोड़ेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। पादप में जुटता है, ठीक है, पादप में क्या करेंगे? बहुत सारे मिलके जोड़ेंगे। अब देखिए एपिकल मेरिस्टम में देखेंगे शीर्ष विभोज ऊतक। शीर्ष मतलब समझ में आ रहा है? शीर्ष मतलब क्या होता है? सबसे ऊपर। ठीक है, शीर्ष मतलब क्या हुआ? सबसे ऊपर। देखेंगे एपिकल मेरिस्टम में शीर्ष विभोज ऊतक में एक हुआ पेड़ों में, देखेंगे क्योंकि हम पादप में पढ़ रहे हैं तो पेड़, जाहिर सी बात होगा, पेड़ पौधा होगा। तो पेड़ों में जो ऊपर से लेकर नीचे तक की शाखाओं को जोड़ता है या वृद्धि करता है, उसे क्या कहेंगे? शीर्ष विभोज ऊतक कहेंगे। पेड़ों में शीर्ष मतलब ऊपर हुआ और शीर्ष का मतलब ऊपर, तो एक नीचे भी होगा। दोनों को आपस में जोड़ने अथवा वृद्धि का काम जो करता है उसे क्या कहेंगे? शीर्ष विभोज ऊतक कहेंगे। दूसरा है लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मतलब क्या होता है? बीच का भाग। पेड़ में बीच का भी भाग कुछ होता है, उसे सुरक्षा प्रदान भी करता है लेटरल। पहला तो सुरक्षा प्रदान करता है, दूसरा देखिए पेड़ जब बढ़ गया तो क्या होगा? फिर मोटा तगड़ा भी होगा। ठीक है, तो मोटा तगड़ा होने के लिए और सुरक्षा प्रदान करता जो है वो क्या है? लेटरल मेरिस्टम है। ठीक है, लेटरल मेरिस्टम है। अब तीसरा देखेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम,
इंटर कैलरी मेरिस्टम मतलब होता है कि एक पेड़ हो गया, जिस तरह इसमें जनन ऊतक था उसी तरह इसमें क्या है, इंटर कैलरी मेरिस्टम है। ठीक है, इंटर कैलरी मेरिस्टम अर्थात एक पेड़ में विभिन्न शाखाओं को अलग होना ही, जैसे एक पेड़ है उसमें देखेंगे कि बीच बीच में से कहीं शाखा निकल रही है या पत्ती निकल रही है, उस किसके चलते होता है, इंटर कैलरी मेरिस्टम के चलते। ठीक है, अब देखेंगे ये तो हो गया मेरिमेस्टिक टिश्यू अर्थात विभाजोत्तक उत्तक हो गया। अब देखेंगे परमानेंट टिश्यू भी दो भागों में विभक्त है। परमानेंट टिश्यू किन किन भागों में विभक्त है, सिंपल टिश्यू सरल उत्तक, दूसरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू अर्थात जटिल उत्तक। पहला देखेंगे सरल टिश्यू सिंपल टिश्यू सरल उत्तक। ठीक है, सरल उत्तक क्या होता है, सरल उत्तक कहने का अर्थ यह है, सरल उत्तक में बहुत सारे चीज आते हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, ये क्या होता है, रिक्त स्थानों में ये संग्रहण करता है। क्या संग्रहण करता है भाई, सरल उत्तक रिक्त स्थानों में कोशिकाओं के बीच अर्थात सेलों के बीच में संग्रहण करता है। पानी हो गया, भोजन हो गया और ऑक्सीजन वगैरह सारे जगहों तक भेजना, अर्थात जब पानी आया ऑक्सीजन आया, दो चीज आए, एक क्या किया, उसको संग्रहण करके अपने स्थान पे रखा। ठीक है, उसके बाद जब प्रकाश संश्लेषण हुआ तो सरल उत्तक उसे प्रकाश संश्लेषण कराने के बाद सारे पत्तियों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, सरल उत्तक अर्थात सिंपल टिश्यू। अब देखेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये तो समझ में आ गया सरल क्या है। आपने जब ये स्थान खाली है, यहाँ पे क्या क्या संग्रहण कर रहा है, पादप टिश्यू में, प्लांट टिश्यू में अपना भोजन खाना जो है उसको संग्रहण कर रहा है इस जगह पे। इसमें क्या था, खाली स्पेस था, इसीलिए एपिथेलियम उत्तक थी। अब यहाँ खाली स्थान में क्या कर रहा है, भर रहा है, अपना खाना भर रहा है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड भर रहा है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उसे क्या कर रहा है, बना के सारे पत्तियों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, सरल उत्तक सिंपल टिश्यू। अब देखेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू जटिल उत्तक, इसी का दूसरा भाग ये है, सिंपल टिश्यू का ही भाग ये है जटिल उत्तक अर्थात कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या होता है, ये संग्रहण हो गया, भोजन भी पहुंच गया, अब ये क्या करेगा, मजबूती प्रदान करेगा। ठीक है, तो जो मजबूती प्रदान करता है, और इसमें क्या होता है, मृत सेल पाए जाते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू में, मृत सेल। आप लोगों ने देखा होगा, एक पेड़ को ले लीजिए, मोटा पेड़ है, उसके बाहर जो छाल होता है उसमें देखे होंगे कि ऊपर का भाग सूखा हुआ रहता है, लेकिन उसके नोचने से कोई नोचाता है, कोई नहीं नोचाएगा। जो नोचा गया वो मृत सेल है। ठीक है, जो नहीं नोचा रहा है वो क्या है, अभी जिंदा है, लेकिन जो ऊपर का बाहर देखते होंगे बहुत कठोर रहता होगा, वही क्या है, जटिल उत्तक है। ठीक है, सरल उत्तक तो उसके नीचे, यानी सबसे पहले आपको पेड़ पौधों में मिलेगा क्या, कॉम्प्लेक्स उत्तक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू मिलेगा, उसके अंदर तुरंत नीचे उसके अंदर ही क्या मिलेगा, आपको सिंपल टिश्यू मिलेगा। ठीक है, दोनों का कार्य सेम है, एक सुरक्षा प्रदान कर रहा है, एक वो पूरा खाना और अपना सेल में क्या कर रहा है, उसको भोजन वगैरह वगैरह सब जमा करके पूरा सेल कर रहा है, अर्थात क्या कहते हैं, पहुंचा रहा है पेड़ों में। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स सुरक्षा प्रदान कर रहा है। अब बताइए पूरा टिश्यू में आपको कहीं कोई दिक्कत है समझने में, हम कुछ यूज किए, कुछ नहीं ना, सिर्फ आपको पॉइंट देके बतला दिए। सिंपल सब भाषा सिंपल है, जिस तरह लिखा हुआ है सारा का अर्थ उसी तरह है। आप लोगों ने देखा होगा, देखिए एनिमल मतलब सब जानते हैं क्या होता है, जंतु होता है। एपिथेलियम, ये आपको नहीं समझ में आ रहा है एपिथेलियम होता क्या है। एपिथेलियम मतलब आपको याद कीजिए या फिर जानिए, समझिए कि कोई सेल होता है, हम सेलों का जमा ही बतला रहे हैं क्या, कि टिश्यू होता है, कोई सेल होगा, जगह छूटेगा, जगह छूट रहा है, वही जगह छूटने का ही क्या कहेंगे, जो जगह छूटता है उत्तकों में उसे क्या कहेंगे, एपिथेलियम अर्थात एपिथेलियल टिश्यू कहेंगे। अब कनेक्टिव टिश्यू संयोजी उत्तक, जब जगह छूटा उसके बाद आगे का भी प्रोसेस होना चाहिए। आगे का प्रोसेस में क्या होगा, रुधिर आएगा, ब्लड आएगा, अस्थि आएगा, लसिका वसा ये सभी आएगा। ठीक है, ये हो गया संयोजी में संयोजन हो रहा है, बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। पेशी उत्तक, मांसपेशी तो आप लोग जानते हो, मास्कुलर मांसपेशी, वो हो गया संयोजी उत्तक। तंत्रिका तंत्र भी आप लोग जानते होंगे, तंत्रिका तंत्र का काम क्या है, पिछले कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, जनन उत्तक भी आप लोगों ने पीछे कक्षाओं में पढ़े होंगे। ठीक है, प्लांट टिश्यू में आप देखें, मेरिमेस्टिक टिश्यू, तीनों एपिकल टिश्यू मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक की वृद्धि होती है, दूसरा लेटरल मोटाई बढ़ाता है, उसके बाद
इंटर कैलोरी में क्या होगा, इंटर कैलोरी में इंटर क्या हो रहा है, अंतःस्रावी विभोज उत्तक हो रहा है। इंटर कैलोरी ये तो मोटाई हो गया। इंटर कैलोरी में क्या होगा, अभी बतलाएं आपको, शीर्ष में ऊपर से बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा मोटा होगा और तीसरा इंटर कैलोरी में वो क्या होगा, अंतःस्रावी विभोज उत्तक सुरक्षा प्रदान करेगा, ठीक है। उसके बाद अस्थायी परमानेंट टिश्यू, सिंपल टिश्यू, सरल उत्तक और कॉम्प्लेक्स टिश्यू बतला दिए। कोई प्रकार की कहीं दिक्कत? चलिए आज तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे एक्सीलेंस करियर पॉइंट पे। देखिए नेक्स्ट कक्षाओं में हम आपसे बात करेंगे, टिश्यू हो गया, इसका हो गया, अब जनन एवं प्रजनन, कैसे जनन करता है शरीर, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे एक्सीलेंस करियर पॉइंट पे।